देखिए जी, नहीं होना चाहिए था। मैंने तो ज़रा मैं यहाँ पे नहीं था, मैं शायद भरपूर इज़हार करता, लेकिन मैंने वहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम दिया था कि उस शख्स ने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, चाहे वो सहाफ़ी हो या कोई भी हो। गलत ज़बान इस्तेमाल करना किसी का हक नहीं है। आपको किसी से कोई एतराज़ हो सकते हैं, आप उसकी पॉलिसियों पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को इस तरह उसकी तजलील करें। उसके बाद ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी में हो, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से और जमात की जानिब से जो ट्रेंड चलाए गए, मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या था। एक मेरे साथ वो अफसोसनाक वाक़या था। इस वक्त फोकस क्या होना चाहिए? इस वक्त फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को गालम गलौज की, फोकस ये होना चाहिए कि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद किस तरह की जाए। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन, जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। लोग वहाँ पे इस वक्त गंदम के लिए, रोटी के लिए परेशान हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की इमदाद करें, लोगों को आप सहूलत पहुँचाएँ, क्योंकि वो है ही गरीब लोगों के लिए। हुकूमत ये कर रही है। लेकिन जी, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हमेशा वो बात की जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इससे पहले 2008 से पहले पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो पॉलिसी दी, पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ। इस बार फिर वफाकी हुकूमत की, ठीक है, उनको IMF का प्रेशर था या कोई भी इशू था। आप ये तो नहीं होता कि अगर आप किसी से भी किसी कंडीशन में हैं तो आप बातचीत नहीं कर सकते, अपना मौक़िफ़ नहीं पहुँचा सकते। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। गंदम की शॉर्टेज की वजह से $1.2 बिलियन, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। कोई समझे कि 300 अरब से ज्यादा की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है सिर्फ एक साल के लिए। 300 अरब रुपए ज्यादा आप जब दोगे तो आपका फॉरेन रिजर्व कम होगा। आप हाल ही में चाइना से होकर आए, एक आपने खुशखबरी सुनाई कि EV बसें और जो दूसरी बसें हैं वो हमारे मुल्क में बनेंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पर आपने कुछ मनसूबा पर कोई अहम पेशरफ हुई जिससे आप आगाह करना चाहें? देखिए जी, बहुत सारे मंसूबे जो हैं उन पे बातचीत हुई है, और ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर पे बहुत बड़ा काम हुआ है। मिनिस्टर नासिर शाह साहब भी साथ थे वफ्द में। तो एनर्जी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम करना चाहते हैं। एनर्जी एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। सॉलिड वेस्ट पे मैनेजमेंट पे बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए। तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक संजीदा नौयत का और बहुत ही कामयाब दौरा प्रेसिडेंट नासिर ज़रदारी साहब का। चूँकि वफाक में मुस्लिम लीग नून आपकी एक इत्तेहादी जमात है, दोनों जमातों की मुश्तरका हुकूमत है। अच्छा, मैं अर्ज़ कर लूँ आपका, देखें, ये तो हम खड़े हैं, सेनेटर ताज हैदर साहब मरूम जो है उनके नाम पे ब्रिज मुंसलिक किया गया है। उस पर जो साथ में जाम सादिक ब्रिज है, जैसे ये हम खोल देंगे हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला, पूरी कोशिश हमारी होगी, तो उसको हम डिमोलिश करेंगे। उस पर भी इस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ा ब्रिज बनाया जाएगा। आप उस ब्रिज को देखें, उस ब्रिज को देखें, कितना बड़ा फ़र्क है। इस ब्रिज में जो है पैदल चलने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है, साइकिल पे चलाने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हम जदीद उस्तवार की बात करें, जदीद सहूलतों की बात कर रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा दुनिया में पैदल चलने वाले का जो राइट वो समझा जाता है। उसके लिए अपने पूरे ट्रैक में जो है पैदल चलने वालों के लिए हमने सहूलतें दी हैं। इसी तरीके से हम साइकिल पे जो सवार लोग हैं उनके लिए भी सहूलतें दी हुई हैं, मोटरसाइकिल वालों के लिए सहूलतें दी गई हैं। तो ये बहुत वाइड ट्रैक बनाया गया है। ऐसा ही पैरेलल ट्रैक बिल्कुल आइडेंटिकल हम वहाँ पे भी बनाएंगे। वो ब्रिज तोड़ के, क्योंकि उसकी हालत खस्ता है, उसको तोड़ के उसके बाद ऐसा ही स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज वहाँ बनेगा। तो फिर आपके जो शिकायत है वो उसमें हल हो जाएगी। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान चाइना का सर, ये आपने चैलेंजेस का जिक्र किया, तो एक अमन अमान का चैलेंज भी जो है ना वो इस वक्त दरपेश है। रात हमारे साथी इम्तियाज़ मीर को टारगेट किया गया, और नेशनल हाईवे, मेन नेशनल हाईवे के ऐसे स्पॉट पे जहाँ पर ये नामुमकिन है कि कोई किसी को थप्पड़ मार के भी भाग जाए। देखिए, बिल्कुल हुकूमत ने एक्शन लिया है और FIR भी कटेगी, और जो भी कल्प्रिट होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। इम्तियाज़ मीर एक सहाफ़ी है, उनके लिए उनकी नेक तमन्नाओं के हमारी तरफ से इज़हार भी है। उनकी सेहत की भी सहूलियात जो है, सारी चीज़ें हुकूमत से उसको कैटर करेगी। और हम सब जो है इस अफसोसनाक घड़ी में कि उनको अभी ज़ख्मी है, और उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको
सेहत पे। कल 3 ट्रांसजेंडर्स को भी कत्ल कर दिया गया है मलीर में, इस हवाले से कोई मालूमात मिली? देखिए जी, ये अब जब आपने बात की इम्तियाज मीर की बात मैं कर लूँ या जो आपने ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं की बात की ट्रांसजेंडर्स की, ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, ठीक है। इंडिविजुअल वाक़यात, इनके पीछे कोई ना कोई पेशरफ्त है। खुदा न खास्ता इसको आप ये एक ज़मरे में नहीं लेके आ सकते कि ये कोई टेररिज्म की लहर है क्या है। ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मुहरक़ात होंगे, नहीं होने चाहिए। लेकिन अब जब तक कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती, चाहे वो हमारे सहाफ़ी दोस्त की हो या उन ट्रांसजेंडर हमारे जो हैं ख्वाजा सरा हमारे भाई हैं, तो उनके लिए भी जो भी जब तहकीकात होगी वो होगी। लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत कल्प्रिट्स को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करे।